अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हम स्टडी करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्लास 12th स्टैंडर्ड में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ही स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पढ़ा था। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और इसका जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो इस तरीके से होता है dy बाई dx और इसी को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके होते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y डैश से और इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है y1 से और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल dy से। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy बाई dx या एफ डैश एक्स, अगर ये भी डिफरेंशिएबल है तो अगेन इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें इस तरीके से मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर और इसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे हम f डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y डबल डैश से या इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है y2 से या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल D2 पावर 2 y से। और अगर ये भी डिफरेंशिएबल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी डिफरेंशिएबल है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा d3y अपॉन dx क्यूब और इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगेन अगर ये भी डिफरेंशिएबल है तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलता है d4y अपॉन dx की पावर 4 और इसे कहते हैं फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और इसी तरीके से अगर ये डिफरेंशिएबल होते रहेंगे तो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यही होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे हम केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को ही स्टडी करने जा रहे हैं। अब जैसे चैप्टर की शुरुआत से मैंने आपको बताया था कि ये सब जो हम स्टडी करते हैं ये हम स्टडी करते हैं कैलकुलस में, और कैलकुलस मैथ्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं चेंज के बारे में। और क्योंकि चेंज को ग्राफ में शो किया जाता है तो एक तरीके से जो कैलकुलस है यह है स्टडी ऑफ ग्राफ। तो इसमें हमने सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पढ़ा। कॉन्टिन्यूटी हमें बताता है कि ग्राफ में कोई ब्रेक है या नहीं है। और उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी हमें बताता है कि ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट या शार्प टर्निंग पॉइंट है या नहीं है। इसी तरीके से जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका भी ग्राफिकल मीनिंग होता है, ये भी हमें ग्राफ के नेचर के बारे में कुछ बताता है। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है यह हमें ग्राफ के शेप का आइडिया देता है कि ग्राफ का शेप, जो ग्राफ का कर्वेचर है या कह सकते हैं कॉन्केविटी, तो ये हमें ग्राफ की कॉन्केविटी के बारे में बताता है। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होगा वो कॉन्केव अप होता है, या सिंपली कह सकते हैं कि ये कॉन्केव होगा, ठीक है। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर नेगेटिव है तो ग्राफ कॉन्केव डाउन होता है, या सिंपली कह सकते हैं कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ग्राफ की कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिटी के बारे में बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमें से फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। dy बाई dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इसी तरीके से लिखा जाता है d बाई dx एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव 2x प्लस 3x, 3 कांस्टेंट है, 3 पहले आ जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट पे डेरिवेटिव 1 होता है, 3 इंटू 1 3,
ठीक है, प्लस टू, टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो ये आ गया है 2x+3 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हमें मिलेगा d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू d/dx 2x+3, 2x 2 कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 2 × 1 2 हो जाएगा, और 3 का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 2, ठीक है। तो बहुत आसान है, और इसी तरीके से बाकी सारी क्वेश्चन भी आसान है, आप आसानी से कर लेंगे अपने आप से। तो इसमें बस 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें में फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू e⁻6x इंटू कॉस 3x, और हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये होगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx e⁻6x इंटू कॉस 3x, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन कॉस 3x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e⁻6x, ठीक है। पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा e⁻6x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये cos 3x है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में cos x होता है, तो फिर और x की जगह पे 3x आ गया, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, कंपोजिट फंक्शन है। चेन रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अब तक आपको चेन रूल की प्रैक्टिस हो चुकी होगी अच्छे से, ठीक है। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसे t सपोज करेंगे, फिर ये होगा cos t, और cos t का t के रिस्पेक्ट में माइनस साइन t होता है, और t हमने किसको सपोज किया है, 3x को, ठीक है, 3x। अब जिसे t सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और t हमने सपोज किया 3x को, और 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 3 होगा, ठीक है, प्लस cos 3x इंटू e⁻6x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में e⁻x होता है और e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x, ठीक है। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल की जो प्रोसेस है इसमें इसको t सपोज करेंगे 6x को, जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा e⁻t, और e⁻t का t के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव होता है e⁻t, और t हमने सपोज किया 6x को। अब जिसे t सपोज किया है उसका डेरिवेटिव t सपोज किया 6x को, और 6x का x के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव होता है 6, ठीक है। ये अच्छे से आपको बता रखा है पहले, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन को फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, फलन के अंदर फलन, निहित फलन, ठीक है। तो वहां पे ये चेन रूल अच्छे से आपको बताया हुआ है। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, एक तो कॉमन आ रहा है e⁻6x, ठीक है, और ये 3 है, यहाँ पे 6 है, तो 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3 इंटू e⁻6x, ब्रैकेट में ये आ जाएगा माइनस साइन 3x प्लस e⁻6x कॉमन ले चुके हैं, और 3 कॉमन ले चुके थे, 2 आएगा, 3 2 6, और ये cos 3x, ठीक है। ये तो आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है।
तो अगेन डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हमें मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरीके से लिखा जाता है। थ्री कांस्टेंट है तो मैं इसे पहले लिख देता हूं। ठीक है, कांस्टेंट को पहले लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ई टू द पावर 6x इंटू माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x। ठीक है, इज इक्वल टू 3। ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ हो रही है। ठीक है, तो यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यहां मैं डायरेक्ट कर रहा हूं सीधे सीधे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस साइन 3x, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए वही 3x को t सपोज करेंगे, माइनस साइन t का t के रिस्पेक्ट में होता है cos t, और फिर जिसको t सपोज किया था 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 3। ठीक है, यहां मैं सीधे डायरेक्ट कर रहा हूं शॉर्ट में, प्लस 2 cos 3x, 2 तो पहले आ जाएगा, फिर cos 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, 3x को t सपोज करेंगे, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t किसको सपोज किया था 3x को। अब जिसको t सपोज करते हैं 3x, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 3। ठीक है, यहां पे ये लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट ये भी आ गया ना, एक मंझला कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 6x का डेरिवेटिव। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 6x को t सपोज करेंगे तो ये होगा e की पावर t, और e की पावर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t e की पावर t होता है। अब जिसे t सपोज किया है 6x, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू 6। ठीक है, इसमें एक तो 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में कर, ये जो बंदरा कोष्टक में लगाया था, और यहाँ पे ये 6 है। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, और e टू द पावर 6x यहाँ पे भी इस वाले टर्म में भी है, और e टू द पावर 6x इस टर्म में भी है, तो एक तो e टू द पावर 6x कॉमन ले लेंगे। और ठीक है, 3 भी कॉमन आएगा, 3 इस पूरे से 3 कॉमन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पूरा 6 है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे पूरे में से, इस पूरे में से 3 कॉमन ले लिए, तो 3 3 ये हो जाएगा 9, और e टू द पावर 6x भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी e टू द पावर 6x है, यहाँ पे भी e टू द पावर 6x है, इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में अब रह जाएगा माइनस 3 कॉस 3x, सॉरी 3 कॉमन ले चुके हैं, अभी बताया मैंने आपको 3 कॉमन आ गया, इस पूरे ब्रैकेट में से 3 कॉमन आया था, यहाँ पे 6 है तो पूरे में से हमने 3 कॉमन ले लिया था, प्लस माइनस माइनस 2 साइन 3x प्लस माइनस माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x। थोड़ी यहाँ पे हमने गड़बड़ी कर दी है, 3 कॉमन आया था तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, 2 आना था यहाँ पे, तो 2 की इंटू इसके साथ होगी माइनस 2 साइन 3x, और 2 की इंटू इसके साथ होगी 2 2 सा 4। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई है, इक्वल टू जाएगा 9 e टू द पावर 6x। अब जो लाइक टर्म्स है, जो एक जैसे टर्म्स हैं, माइनस कॉस 3x, और कॉस 3x वाला कोई टर्म और है यहाँ पे, या ये है, तो 4 कॉस 3x माइनस 1 कॉस 3x, ये देखो 3 कॉस 3x। ठीक है, माइनस 2 साइन 3x, माइनस 2 साइन 3x, माइनस 4 साइन 3x। ठीक है, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन गिवन, इसमें हमें y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ऑफ x, और हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये जगह dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉम्पोजिट फंक्शन है, चेन रूल अप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जैसे टी सपोज करेंगे तो ये जगह साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में होता है कॉस टी है लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स। अब जिसे टी सपोज किया था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ठीक, और इसको ठीक तरीके से लिखते हैं कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये अगर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्वेश्चन टूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन टूल, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू एक्स कॉस लॉग एक्स। तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स। ठीक है, अब इसको लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जिसे टी सपोज किया था लॉग एक्स का होता है 1/x। ठीक है, और ये x से यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ लॉग x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, आ गया आंसर लगभग। यहां पे भी माइनस है, यहां पे माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस तो कॉमन ले चुके हैं, प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग सभी क्वेश्चन आसान है, आप अपने आप से कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, कल से हम प्रूविंग करने वाले क्वेश्चन करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। ठीक है, तो ये 10 तक के जो क्वेश्चन है, आपने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, और कल से हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे।